भगवान ने आपकी भी ऐसी सत्ता बनाई क्योंकि आप वही तेज रूप हो ना। तो जो चेहरा जो शरीर आपको दिया है, अगर आंख बंद करके आप उसको एक तान देखते रहे, आप इस दृश्य जगत से अदृश्य हो जाएंगे। ऐसी सत्ता आपकी बनाई। लेकिन दृश्य जगत जरूरी है, क्योंकि जब दृश्य जगत जरूरी है तो क्यों जरूरी है? लोक कल्याण के लिए। एक बात बताइए, कबीर दास जी इतने क्यों बोले? वो चाहते तो चुप रहते, उनको तो आनंद प्राप्त हो गया था। तब बुद्ध इतने क्यों बोले? वो चाहते तो चुप रहते, उनको तो आनंद मिल गया था। तब मसीह इतने क्यों बोले? तब वो चाहते तो चुप रहते, उनको तो आनंद मिल गया था। तब तुलसी इतने क्यों बोले? वो चाहते तो चुप रहते, उनको तो आनंद मिल गया था। तब गुरु नानक इतने क्यों बोले कि वो चाहते तो चुप रहते, उनको तो आनंद मिल गया था। तब जगत का कल्याण कहाँ से होगा? ठीक है, तो वैसे तो मैं इस जगत के यानी कि भारत के 99% लोगों को नास्तिक समझता हूँ। भाई क्यों बताइए, क्यों नास्तिक है? वे आस्तिक कभी हुए ही नहीं, उनको ईश्वर से प्यार कम हो गया। हाँ, जब से लड्डू गोपाल जी आए तब से मैं देखता हूँ कि उस प्यार में कुछ बढ़ोतरी हुई, चाहे किसी भी स्वरूप में हुई, तब वो अच्छी बात है। लेकिन पहले क्या था? पहले देखिए, किसी को भी कह दिया आपने, आज भी मैं कह दूँ तुम्हें कि तुम्हें भगवान का नाम लेना है, तुम्हारा नाम भगवान के ध्यान पे कम रहेगा और मैं गोला खड़ा होकर कब घुमाऊंगा उस पे ज्यादा रहेगा, है ना? तब मैं दो चीजें कहूँगा भाई। एक, जो मेरे साथ बैठ के नाम लेना चाहते हैं वो भगवान का नाम ले, तो मेरे को पता चलेगा 1 घंटे बाद एक भी नहीं है यहाँ पे मेरे साथ बैठ के जो नाम ले। सब अपना गोला उसरवा के और चले। न्यास मैंने सबको कराया, खुद भी किया। मैं 4 घंटे तक डटा रहा और आप डटे ही नहीं। तब फिर फल की इच्छा आप मेरे से भी ज़्यादा करते हो कि हमें मनु भैया से भी ज़्यादा शक्ति मिल जाएगी। हमें तो भैया आप भेज देते हैं, जल्दी गोला ले लेते हैं हमारे से, फिर हमें जाना पड़ता है। मैंने तो कहा ही नहीं। कल भी आपने ही बुलाया था मुझे। ऐसे ये तो आप एक अकेले का उदाहरण दे रहे हो। जब उठ के आते हैं तो फिर सारे ही आ जाते हैं। बताओ जी, मैंने तो परसों परले दिन एक उनको देखा उसी कोने पे बैठे हुए जाप करते हुए। सबसे लास्ट में उनका गोला मैंने ही किया। 4 घंटे के बाद वो आँख बंद करके बैठे रहे, ओम राम रामाय नमः का जाप करते रहे। उस दिन यही मंत्र का जाप चल रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की। आगे समझ में? तो इसलिए कहता हूँ, स्तुति कश्यो न तुष्ट। ईश्वर की स्तुति करो, ये ना करो कि लिखी लिखाई कर दी। अपने मन से करो। अपने मन से की हुई स्तुति बहुत सुंदर होती है। आपको जो आता है उससे करो। उसने कब कहा? वो तो आपके सारे भाव ग्रहण करता है, आपके सारे फूल पत्ते पानी ग्रहण करता है। आपके पास कुछ नहीं है, केवल भाव भाव है, उसको ग्रहण करता है। आपके शब्दों को वो ग्रहण करता ही। ईश्वर है नहीं, उसकी सत्ता मौजूद नहीं, कोई ये कह नहीं सकता। जो ये कहता है, मैं उसको ये कहता हूँ कि तू 1 मिनट सांस रोक, तब तुझे ईश्वर की मौजूदगी का पता चल जाएगा। अब किसी ने भगवान को देखना है मेरे साथ, बोलो हाँ कि ना? हाँ हाँ, तो भाई थोड़ा सा वहाँ धूप में खड़े होकर सूरज की तरफ देखना। सूर्य देव भगवान है हमारे। नहीं होते तो कोई ऊर्जा नहीं होती, नहीं होते तो मानव प्राणी नहीं होता। इस धरा पर कुछ होता ही नहीं। पूछ लो भाई, नहीं है तो भगवान। तो जिसके होने से सब कुछ है वही तो भगवान है। अब तुम्हारा अहंकार है कि तुम उसको भगवान ना मानो। क्या है? अहंकार है तुम्हारा कि तुम उसको भगवान ना मानो। तो सूर्य देव क्या है? भगवान है। अगर वो ना दिखाई दे, दिन भी नहीं होगा। अरे दिन तो छोड़ो, प्राण ही नहीं होगा किसी में। प्राण का संचार ही होना बंद हो जाएगा। अब दूसरा, श्वास रोकोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपके जो 7 चक्र हैं, 7 द्वार हैं, उन द्वारों में से प्राण होके चल रहा है। कौन दे रहा है ये देखो ध्यान से। ये देखते देखते वो देने वाला दिख जाएगा, है ना? तो जो योगी एकांत में बैठ के प्राण का आना जाना देखते हैं, तब उनका प्राण धीमा पड़ने लगता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। फिर एक टाइम में उस प्राण की इतनी सूक्ष्मता हो जाती है, देखते ही देखते क्या हो जाती है? देखते ही देखते सूक्ष्मता हो जाती है, तब वो प्राण थम जाता है। वो होता नहीं, ऐसा नहीं है जैसे हवा चलनी बंद हो जाए, पत्ते निस्पंद है, हिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्राण तो है ना वायु में, ऑक्सीजन तो है ही ना, तभी तो जी रहे हो। तो वो देखो ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। चंद्रमा को भी भगवान कहा गया है। हम मस्तक, भगवान के मस्तक पर विराजते हैं हमेशा। क्यों विराजते हैं? क्योंकि वो सबको उगने बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।
उस साइड में ये तो कोई बड़ा कीड़ा नहीं है, खा थोड़े ना जाने वाला था। दीदी को परेशानी भी थी, देखो अच्छा, चिंता कर रही थी। तो ऐसे तब प्राण को देखते देखते प्राण निष्पन्न होता है, मन को देखते देखते मन निष्पन्न होता है। अब देखिए, मन को देखा कहा क्या, कुछ नहीं। प्राण को देखा कहा क्या, कुछ नहीं। बस आना जाना देखना है। एक जो साक्षी भाव है वो आपको परमात्मा से मिलाता है, दूसरा परमात्मा का नाम है, उसको अगर प्राणपन से जपते हैं, उसके होकर जपते हैं, वो आपको परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा को पाना जितना सरल है उतना सरल इस संसार में और किसी चीज को पाना है ही। चलो यहाँ से देखते हैं। आपने एक मटका खरीदना है, पहले उसके लिए व्यवस्था पैसे की करनी पड़ेगी, फिर कुम्हार के यहाँ जाना पड़ेगा, फिर बहुत सारे मटके देखने पड़ेंगे बजा बजा के, फिर एक में पानी भरवा के देख के अच्छा टूटी वोटी लगवा के लेके आओ, तब फिर उसको लाके भरोगे। तब इन सब में परिश्रम किया। भगवान के नाम में तो कोई परिश्रम ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं पड़ता। जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता हो और सब कुछ मिल जाए, आप उस विधि को करते नहीं है। और जहाँ सब कुछ करना पड़ता है और उस विधि से आपका शरीर घटता है, गलता है, आप अमर नहीं होते उस विधि से। उस विधि को आप करते हैं जहाँ आपको एक दिन जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है और आपकी खोपड़ी में एक लठ मार दिया जाता है। मारेंगे थोता बांस गांठ, तेरे फिर जाएंगे चारों ओर, है ना। धन जो बन और काया रे नगर की, जिसने लाया था बांध के ने, ऐसा काम हो जाता है फिर। तब इसलिए साक्षी भाव जरूरी है, ठीक है। किसी में शत्रु मत देखो, किसी में जातिवाद मत देखो, किसी में धर्म मत देखो। तब क्या देखो कि सब में अपने इष्ट को देखो, अपने इष्ट का चिंतन करो। जिसने तुम्हें बनाया उसने उसको भी बनाया, जैसा तुम्हें बनाया वैसा ही उसको बनाया। उसके भी ये 7-8 त्वचा दे दी, ऐसे ही ऊपर नीचे उतनी परतें दे दी, उसको भी होठ दे दिए, मुंह दे दिया, ठीक है ना जी। उसके भी वजीर की तरह मूछें आ गई, उसके भी दाढ़ी आई, उसके भी बाल आए, हैं जी, उसके भी कमर कंधे दिए, उसके भी हाथ दिए, उसके भी अंगुलियां दी, उसके भी पैर दिए। बाकी क्या छोड़ा, सब कुछ बना दिया। जैसा एक का शरीर वैसे दूसरे धर्मी का शरीर। अगर सबको अल्लाह ने बनाया होता तो फिर हिंदू होते ही नहीं कभी, नहीं समझे, क्योंकि हिंदुओं के अल्लाह हुआ नहीं समझे आप। और सबको भगवान ने बनाया होता तो फिर मुस्लिम नहीं होते। और यूं कह लें कि भाई उनको सबको एक सत्ता ने बनाया तो फिर सब होंगे, और सबको एक सत्ता ने नहीं बनाया है, सबको अलग अलग ने बनाया तो फिर अलग अलग बना के दिखाओ, एक जैसा क्यों बनाते हो, ठीक है ना। फिर मुस्लिमों के गर्भ का समय 15 महीने होना चाहिए कम से कम, नहीं समझे, है। और क्रिश्चियनों का तो केवल 4 महीने होना चाहिए। फिर उनकी उम्र जो है वो लगभग 40 साल में निमट जानी चाहिए। फिर हिंदुओं की 100 साल में निमट जानी चाहिए, मुसलमानों की 80 साल में निमट जानी चाहिए। 20 साल ज़्यादा जिला रहा हूँ, हाँ समझ में। तो सबको एक ने बनाया। किसने बनाया? एक ने बनाया। अगर हिंदू पुराने हैं तो फिर कोई हिंदू ही था जिसने बनाया। हिंदू कभी होता नहीं, भगवान में कभी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। भगवान में तो भगवान ही होता है। क्या होता है ना। सब एक बड़ी फैक्ट्री है खिलौनों की, सब एक आदमी को मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम भी सब एक को मालिक कहते हैं। उसकी फैक्ट्री में हम जैसे सारे खिलौने बन रहे हैं। मालिक की फैक्ट्री है और खिलौने बन रहे हैं। बस कोई गुड्डा तैयार हो रहा है, कोई गुड़िया तैयार हो रही है। किसी गुड़िया के सफ़ेद बाल कर दिए, किसी के काले बाल कर दिए। कोई गुड़िया पैनी नाक की कर दी, कोई मोटी नाक की कर दी। किसी गुड़िया की हाइट बढ़ा दी, किसी गुड़िया की हाइट छोटी कर दी, ठीक है। किसी गुड़िया के 2 चोटे बांध दिए हैं जी, अलग अलग रंग के रबर बैंड लगा दिए, ठीक है जी। किसी गुड़िया को पूरे कपड़े पहना दिए, किसी गुड़िया को आधे पहना दिए, कच्ची बनियान पहना के भेज दी। नहीं, पवित्र गुड़िया बनाने की, गुड्डे बनाने की फैक्ट्री और मालिक एक। तब परिवर्तन तो आया नहीं, ठीक है। वैसे भी परिवर्तन हमने किया, भेद हमने किया। इंसानों ने जैसे अल्लाह वाले माने सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो फिर जो हिंदुओं में आदमी है वे तेरे अल्लाह ने नहीं बनाए, फिर उनसे शत्रुता कैसी? एक हिंदू वाले माने सबको भगवान ने बनाया, तो फिर दूसरा धर्म वाला ये कहता है मैं दूसरे धर्म का हूँ, तुझे तो यही मानना चाहिए, इसका कोई दूसरा धर्म नहीं है, ये उसी ने बनाया, इसके अंदर तेरा ही भगवान रहता है। फिर शत्रुता कैसी? वैमनस्य कैसा? वैर भाव कैसा?
मित्रता क्यों नहीं और दूसरे के हृदय में झांक क्यों नहीं पा रहे? ठीक है, तब ना तो अल्लाह बड़ा हुआ ना भगवान बड़ा हुआ, दोनों ही छोटे छोटे रह गए, बोने बोने रह गए। क्रिश्चियन माने कि सबको मसीह ने बनाया, तब जब सबको मसीह ने बनाया तो भाई फिर हिंदू को किसने बनाया? फिर काले गोरे का भेद कहाँ है? नहीं समझे, काले गोरे का भेद कहाँ है? आपने देखा होगा जो बच्चा एसी में रहने लगता है वो गोरा होने लगता है अपने आप ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा जो बर्फ के यहाँ रहते हैं, बर्फ के क्षेत्रों में, वो गोरे हो जाते हैं, और जो बिहार की धूप में तपते हैं, गर्मी में मेहनत करते हैं, वो काले हो जाते हैं। बिहार में तपे हुए नहीं, बिहार के उदाहरण पे बिहार में तपे हुए हो क्या? अलीगढ़ की गर्मी, अलीगढ़ के जंक्शन की गर्मी, अलीगढ़ में ट्रेन आके रुकती थी कोयले वाली, जैसे सारा कोयले का धुआं यही पीछे हो। तो भगवान की तो महत्ता वहीं की वहीं रही, और भगवान की महत्ता भी अधिक है। ठीक है, बस हमने भगवान को छोटा बड़ा कर दिया, इसलिए हमने उसको छोटा बड़ा नहीं करना, क्योंकि जब वो शुचि अशुचि का भेद नहीं करता, किसी की नाक बह रही है उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई टॉयलेट में बैठा है उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए खाते पीते उठते बैठते टॉयलेट जाते भी भगवान का नाम लेना, उसको विस्मरण कभी करना ही नहीं, उस नाम का अवलंबन करना ही करना। हमने रस किया, भगवान का नाम लिया, उस रस में भगवान के नाम की भी महत्ता हो गई, वो अमृत बन गया, इसलिए भगवान के नाम का प्रसाद अमृत बन जाता है। वैसे भी सब लोगों का एक मानना है कि जब कोई भी भंडारा होता है तो उसकी पूरी सब्जी में जो आनंद आता है ये तो है भैया, वो घर की पूरी सब्जी में आता ही नहीं। पूजा के खाने में बहुत टेस्ट आता है जो भगवान के नाम का। वो तो महिलाएं यूं कहती है ना कि ये आदमियों का बनाया हुआ होता है, नहीं बाबा, वो महिलाओं ने नहीं बनाया होता, नहीं, हलवाइयों ने बनाया होता है। और अगर